दोस्तों, सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर की इस श्रृंखला में आज आपको बताएंगे, सूख गया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा समुद्र, जहाजों को नहीं मिला था आगे का रास्ता, मारी गई मछलियाँ। दोस्तों, आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सामान्य ज्ञान एक बहुत बड़ा विषय है और सामान्य ज्ञान सीखने की कोई सीमा नहीं होती। यह एक बहुआयामी विषय है जो सभी विषयों का ज्ञान प्रदान करके छात्रों को अपनी सामान्य जागरूकता बढ़ाने और बेहतर रोजगार प्राप्त करने में मदद करता है। दोस्तों, दुनिया ने एक पूरे समुद्र को गायब होते देखा था। इस वाटर बॉडी को अरल सागर कहा जाता था, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक भूमि से घिरी झील थी। इसके बड़े आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है, जो साल 2010 तक काफी हद तक सूख गई। अरल सागर को आइलैंड का समंदर कहा जाता था, जिसमें 1534 द्वीप मौजूद हुआ करते थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने अरल सागर के गायब होने के कारण का विस्तृत विश्लेषण पोस्ट किया। ये समुद्र तकरीबन 90% तक सूख चुका है। कई जहाज तक इसमें अटके रह गए और उन्हें आगे का रास्ता तक नहीं मिला। साल 2017 में इस समंदर के सूखकर सिकुड़ने की पुष्टि नासा ने भी की थी। एक्सपर्ट के मुताबिक 1960 से इस सागर के सूखने का सिलसिला शुरू हुआ। 1997 तक आते आते अरल सागर 4 झीलों में बंट गया, जिसे उत्तरी अरल सागर, पूर्व बेसिन, पश्चिम बेसिन और सबसे बड़े हिस्से को दक्षिणी अरल सागर का नाम दिया गया। इसके बाद साल 2009 तक अरल सागर का दक्षिण पूर्वी हिस्सा पूरी तरह से सूख गया और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा पतली पट्टी में तब्दील हो गई। इसके सूखने की घटना को दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरण त्रासदी में से एक माना जाता है। अरल सागर में जो भी पानी है उसकी लवणता में वृद्धि हो रही है और मछलियों का जीवन असंभव हो गया है। जहां बड़ी नौकाएं चलती थीं, वहां रेगिस्तान नजर आने लगा। 68,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ अरल सागर दुनिया में इनलैंड वाटर का चौथा सबसे बड़ा भंडार था। 1960 के दशक में यह सिकुड़ना शुरू हुआ जब सोवियत संघ ने सिंचाई के उद्देश्य से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के शुष्क मैदानों पर एक प्रमुख जल मोड़ परियोजना शुरू की। क्षेत्र की 2 प्रमुख नदियां, उत्तर में सीर दरिया और दक्षिण में अमू दरिया का इस्तेमाल रेगिस्तान को कपास और अन्य फसलों के लिए खेतों में बदलने के लिए किया गया था। अपने चरम पर अरल सागर उत्तर से दक्षिण तक लगभग 435 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 290 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ था। लेकिन खेतों के निर्माण के लिए नदियों के पानी को मोड़ने के बाद पानी कम हो गया और पूरा समुद्र वाष्पित हो गया। अरल सागर की इस दुर्गति के परिणाम स्वरूप अरल सागर के जल स्तर की कमी के कारण यहाँ के जीवों के लिए जीवन की स्थिति मुश्किल हो रही है। यहाँ के मछलियों, पक्षियों और अन्य जीवों के लिए खाने की उपलब्धि में भी कमी हो रही है। अरल सागर के जल स्तर में गिरावट के प्रभाव से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ की जलवायु में बदलाव के कारण यहाँ के जीवों के जीवन पर भी असर पड़ रहा है। अवैध जल संवाहन तंत्रों के कारण जल की बर्बादी हो रही है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर के वीडियो आप तक नियमित पहुँचते रहें, इसके लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।